दरभंगा पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण। आपको बता दें, यहां पर पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने किया है। खासकर उनके जो जिलाध्यक्ष हैं भोला पासवान, वो भी वहां मौजूद हैं उनके साथ। खासकर आपको बता दें कि लगभग 3 घंटे से अधिक लोगों को इंतजार करना पड़ा है और भारी जाम का समस्या दरभंगा वासियों को झेलना पड़ा है। खासकर आपको बता दें, यहाँ पर हम जो कर्पूरी चौक पर खड़े हैं, कर्पूरी चौक की अगर बात करें तो लगातार लगभग यहाँ पर हजारों की संख्या में आसपास लोग यहाँ पर खड़े हैं और चंद्रशेखर रावण का इंतजार कर रहे हैं। कर्पूरी चौक पर यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ भीम आर्मी का जो झंडा है वही दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भारत उदय समाचार यहाँ पर बना हुआ है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। इसके बाद कुछ देर के बाद जब जो चंद्रशेखर रावण आते हैं यहाँ पर, उसके बाद उनका जो काफिला होता है वो लगातार बेता होते हुए, और आपको बता दें लहरियासराय पहुँचता है। लहरियासराय टावर होने के बाद वहाँ पर पहले से ही पुलिस जो होती है लहरियासराय थाना की वो वहाँ पर खड़ी होती है। फिर उसके बाद कतारबद्ध लोगों को चलने की यहाँ पर आग्रह किया जाता है चलने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर सामने अब चंद्रशेखर रावण का जो काफिला है वो पहुँच चुका है कर्पूरी चौक पर। विशेष कवरेज देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। उनके साथ जो उनकी टीम थी वो भी वहाँ मौजूद थी, उनके साथ जो उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए थे वो सभी यहाँ मौजूद थे। खासकर आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला में जो चंद्रशेखर रावण हैं उनका दौरा हुआ है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर गिरफ्तार के मामले में वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कहा कि ज्योति पासवान जो हैराट प्रखंड के पतोल गोपी क्षेत्र की रहने वाली थी, उसके मृत्यु मामले में जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उसको लेकर मांग को लेकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो लगातार यहाँ तक पहुँचने के बाद जो अभिजीत हैं वो यहाँ पर आईजी जो है दरभंगा जो उनके साथ मिलेंगे और यहाँ पर आईजी से मिलकर वो ज्ञापन सौंपेंगे, कहीं ना कहीं उनसे मांग करेंगे कि विलंब गिरफ्तारी हो और फांसी की सज़ा हो। इस तरह की मांग वो करने यहाँ पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कैसे जोश में जो कार्यकर्ता है यहाँ पर कर्पूरी चौक पर पहले नारेबाजी होता है, नारेबाजी के साथ यहाँ से लोग निकलते हैं और ख़ासकर लोगों की जो जोश था वो कम नहीं हो रहा था। कहीं इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ा जो निगेटिव खबर था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे थे, लोगों के पास मास्क नहीं दिख रही थी। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव खबर था क्योंकि जो कोरोना काल है उसमें लोगों को संभलने की ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो एसएसपी बाबूराम हैं उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा कि हमने ऐसी कोई आदेश नहीं दिया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाएं और कोरोना काल में आप यहाँ पर बहुत बड़ा रैली करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगा। एसएसपी बाबूराम ने ऐसा भी कहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। लगातार देख सकते हैं यहाँ पर जो चंद्रशेखर रावण है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे वो यहाँ पर आए। देखिए कैसे देख सकते हैं कैसे ये बाय कर रहे हैं यहाँ पर और वो लगातार अभिवादन कर रहे हैं। मीडिया का अभिवादन करते हुए यहाँ से वो निकलते हैं। खासकर बता दें कि क्षेत्र के सभी जो मीडिया के लोग थे इस बड़े रैली पर निगाहें थी लोगों की। और सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव खबर था कि चंद्रशेखर रावण के काफिले में वो ज्योति पासवान दिखी जो साइकिल से हरियाणा से चलकर दरभंगा पहुंची थी। उसके पिता, उसकी मम्मी सभी यहाँ पर ये काफिले में मौजूद हैं। और ज्योति पासवान भी यहाँ पर मांग कर रही है कि जो ज्योति पासवान के हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका यहाँ पर उनको फांसी होना चाहिए। इस तरह से वो लोग मांग करते आ रहे हैं। लगातार देख सकते हैं कितने जोरदार यहाँ पर काफिला और इस काफिले के पीछे लोग यहाँ पर अपने जो नेता हैं उन्हें देखना चाहते हैं और देखते रहना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पर लगातार लोग कर रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। लगातार भारत समाचार इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखा रहा है आपको कि कैसे यहाँ पर चंद्रशेखर रावण का रैली कोरोना काल में हुआ है। कोरोना के महामारी के बीच ये बहुत बड़ा ये जो रैली है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं कैसे एचएन सिंह जो लहरियासराय थाना के थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की टीम है यहाँ पर लगी हुई है लहरियासराय टावर पर। ये सभी उस रैली का इंतजार कर रहे हैं जब वो कर्पूरी चौक से होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचेंगे। फिर यहाँ से निकलते हुए वो आईजी ऑफिस के पास जाते हैं। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब करिए। लगातार भारत उदय समाचार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ जो अपने क्या पुलिस ने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है, ये घटना 1 तारीख की है। अब इस घटना को 2 सप्ताह हुए हैं। घटना में लगभग सभी बिंदु पे हम लोगों ने अनुसंधान किया है। 3 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों में से 2 लोगों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें मृत्यु का कारण करंट लगने से बताया गया है
और इसके अलावा कुछ मांग ऐसी आई थी हम लोगों तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इन लोगों को संशय है, तो लेकिन अभी तक वादी की तरफ से कोई आवेदन ऐसा नहीं दिया गया है। अगर कोई आवेदन दिया जाएगा तो पुणे मेडिकल बोर्ड कराने के लिए भी हम लोग विचार करेंगे। सर अभी सभी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी गैदरिंग इस तरह की इस पर प्रतिबंध है। इनको हम लोगों ने ये चेतावनी दी थी कि आप लोग यहाँ एकत्रित न हों, अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका इन्होंने उल्लंघन किया है और इस तरह की गैदरिंग की है, इस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई जो भी साक्ष्य मिलेगा इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चट्टा के देना चाहिए और उसका मुआवजा 50 लाख देना चाहिए उनको परिवार को। लहरिया सराय देखली से क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं जुलूस प्रदर्शन लेकर के जाएंगे ज्योति कुमारी के मांग के लिए। ज्योति कुमारी के जो गुंडा मारा उनको फांसी का सजाई देना चाहिए, उनको परिवार को मुआवजा देना चाहिए 50 लाख रुपया। प्रशासन ने कहा है कोई मारा नहीं है, तो क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर? प्रशासन का है नहीं मारा है तो उसका जांच है, गलत जांच किया है ना, गलत जांच किया है कि बिजली करंट से मर गया है, वो बात नहीं हुआ है। उसको ले करके बाथरूम में जा करके घर में जा करके उसको हत्या किया है। क्या नाम हुआ? हमारा सुशीला देवी। दरभंगा प्रशासन मुर्दाबाद, दरभंगा एसपीडीएम मुर्दाबाद, दरभंगा एसपीडीएम मुर्दाबाद, दरभंगा एसपीडीएम मुर्दाबाद। चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद।
सुबह से जो पसीना बहा रहे हो और इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, उसके एवज में जो यहाँ के अधिकारी उनसे बात करने के लिए जाने दोगे नहीं दोगे? देखो, मैं जवान वाला आदमी हूँ। जब मैं अगर आईजी साहब से कोई कमिटमेंट लूंगा तो फिर उस पर खरा उतरूंगा। अगर वो धोखा देंगे तो हम ये भी जानते हैं और बिहार की जनता भी ये जानती है और बिहार का प्रशासन भी जानता है कि बिहार नहीं चलेगा, बिहार बंद कर देंगे पूरा का पूरा एक बार। जब आपकी सरकारें नहीं है तो आपको प्रशासन से ही न्याय लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो न्याय तो इनको देना पड़ेगा क्योंकि तनख्वाह लेते हैं, इसी बात की लेते हैं ना। मगर सवाल ये है कि न्याय मांगना पड़ रहा है। लोकतंत्र में न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो उसको न्याय मिलेगा। ये हमारी कमजोरी है कि हमें न्याय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन अभी बारी आएगी, बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब तुम पे मौका आएगा कि न्याय के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना ना पड़े। ये अधिकारी कर्मचारी जिनके पास तुम आ जाए, ये चल के तुम्हारे दफ्तरों पे आए, ये मौका आएगा। लेकिन अभी जैसे आपने हिम्मत की है, हमें उनसे बात करने के लिए 5 लोगों के पैनल को जाने दीजिए। प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है कि एक तो जिम्मेदार लोग और हैं जो यहाँ अन्य संगठन से, उनको भी आने दीजिए। जिम्मेदार लोग जाके बात करें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करने वाले। इतने समझदार लोग, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ वहाँ से आराम से आ रही है। तो आपने सहयोग करवाया। एक पीड़ित परिवार की जो परिवार है हमारी, उनकी जो ज्योति की माता जी, उनके पिताजी, वो भी जाएंगे साथ में, ठीक है? तो इसमें मदद करें। बाकी सब लोग बहुत मेहनत की आप लोगों ने, और मेरा भी दिल सीना भी छोड़ा हो गया आप लोगों को इतनी तो कानून का पालन करते हैं हम लोग, तो भी मानते हैं जी भैया। और हमें लॉकडाउन की भी परवाह है, हमें कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह, लेकिन स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं। वो चढ़ाएगा कानून, पहले तो करवाएंगे तो गिरफ्तार भैया। अगर कानून फैसला नहीं दे तो कानून को फांसी चलाना है। अभी आ रहा है 2020 जी भैया, उससे मत कहलवाओ। अभी आ रहा है 2020 जी। ये कानून जो नेताओं की चौखटों पे जाके जो है ना दम तोड़ दे रहा है, ये भी आ रहा है 2020। ताकत देना तो ये कानून, इस कानून से ही जो है ऐसे अपराधियों का इलाज करके दिखाएंगे, याद रखना मेरी बात।
जाने भैया शांति बना चलिए के रास्ता छोड़ दीजिए। बाकी सब लोग शांति बना के रखें। ज्योति की मम्मी को उनके पापा को इधर आने दीजिए। बाकी सब लोग शांति बना के जिम्मेदार नागरिक होने का वो दे। अगर बैठ जाओ तो क्या कहने चंद्रशेखर भाई को मानते हो ना, मानते हो तो बैठ जाओ। देखो हम भी बैठ रहे हैं, बैठ जाओ। जब हम बैठ रहे हैं तो तुम भी बैठ रहे हैं। नीचे बैठो सब भैया सब। 1 2 चंद्रशेखर भैया कोई मनोज भारती जी है। अच्छा मनोज भारती जी, एक भोला जी बच गए। भोला जी यहाँ आ गए। चंद्रशेखर तोमर और वो आ गए। सब लोग ये समझ करो। सब जी हम लोग है ना। अशोक जी कहाँ गए? अशोक जी भोला को तो जानते हैं। डीआईजी ऑफिस सब चीज़ों के लिए भोला आपके साथ में डीआईजी ऑफिस। और आपको कोई पहले तो कोई एक चीज़ के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, ठीक है। हम ही दे देंगे इनको रजिस्ट्रिंग करवा के हमारे हाथ वो हो गया। भैया स्पेस बना दीजिए। हाँ, तो आप उसमें ज़्यादा परेशान मत होइए। इनका ख्याल रखिए और खुद का ख्याल रखिए। अब आपको बस सिर्फ एक काम करना है। अब दीवार की तरह डिगो खड़े रहिए, किसी की परवाह मत दिया। वकील मैं दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से वकील दूंगा आपको, यहीं भेजूंगा आपके केस की हेयरिंग। आप चिंता मत कीजिए, सजा फांसी दिलवाऊंगा। आप मजबूती से चुप हो जाइए। रोकना नहीं है, सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता है। किसी भी चीज़ की मनोज किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ है कि पहले दिन से आपकी दरभंगा की टीम जो है लगी हुई। आधे रात में किसी को वो फोन कीजिएगा। आप चुप हो जाइए। अच्छा बताइए, अगर रोने से वो वापस आती है गुड़िया तो हम भी रो लेते हैं, सब लोग रोते हैं। मैं समझता हूँ आपका दुख, मैं आपका समझता हूँ आपका दुख, आप मगर नहीं अब भोसले की है ना। चुप हो जाइए। गोल मट्ठा कर दिया रिपोर्ट को। जो डीएम साहब का रिपोर्ट है वो सही है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम को जो बनाया गया था वो डीएमसीएच के डॉक्टर थे। वो डॉक्टर्स बताइए कैसे कर देंगे जहाँ और मैं एक बात बताऊं आपको कि जो एचओडी थी गायनी डिपार्टमेंट की और जिसको इंक्वायरी में बैठाला गया वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के खुद एचओडी थे। दोनों डिपार्टमेंट उसमें फंसता है गंगा देवी वाले में, और दोनों मियाँ बीवी और उन्हीं को जो इंक्वायरी का चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है जी, ये अपराधियों को बचाया जा रहा है। मैं उसको कोर्ट से जो है 27 दिन मैंने लिखा उसमें इसके लिए। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मीडिया पुलिस का भी पूरा सपोर्ट रहा, ठीक है, पुलिस का सपोर्ट रहा। इन लोगों का तो मतलब जी जान से ना लगा। देखिए, आश्वासन तो पुलिस देती है हमेशा। उम्मीद है कि इस बार जो है पुलिस मदद करेगी, गिरफ्तारी होगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और मुख्य आरोपी जो है पीड़ित परिवार को धमका रहा है, ये न्याय नहीं होगा। 15 दिन से ज़्यादा हो चुके, संवेदनशील मामला है, जनता में आक्रोश। और यही नहीं है सिर्फ बिहार में, मैं दिल्ली चल के आया हूँ तो पूरे देश में और देश से बाहर भी ज्योति को लेके जो है आक्रोश है और गुस्सा एक समाज में, और समाज चाहता कि न्याय हो। ऐसे लोगों को, बेटियाँ सबकी होती हैं, प्रशासन के लोग जो अधिकारी कर्मचारी उनकी बेटियाँ हैं। अगर बेटियों की इस तरह से, जिस तरह से अभी ये हुआ है, और उसके साथ मुजफ्फरपुर में सोनाक्षी का रेप करने के बाद तेजाब डाल के हत्या की गई, जला गया, तो आप समझिए कि इसमें बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है। प्रशासन के लोग किस तरह से संभाल रहे हैं, बाकी सरकार का इतना दबाव है, उनके संरक्षण में सब चीज़ें हो रही है। मैं इससे बिल्कुल इस बात का जो है पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार जो है जल्दी यहाँ से वापसी। ये एक बीच में हो गई थी कि बदले में दूसरी ज्योति को लेकर के हुआ था। इसमें अभी जो जांच चल रही है उसमें कई ऐसे लोगों के भी नाम आ रही है जो आपके दल से जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसे लोगों के नाम आएंगे तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बेहतर ज्योति में और दूसरी ज्योति में अंतर जानते हैं। तो जो जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों के नाम है, पुलिस जांच करे, और वो जिस भी दल हो, जिस भी संगठन के हो, जिन लोगों ने ऐसा कुछ गलत किया, कन्फ्यूजन पैदा किया, उन पर कार्रवाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कानून के साथ खड़ा हूँ, लेकिन कार्रवाई उन पर भी हो जो ऐसे अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या कोई नेता हो। यहाँ अगर सरकार को लगता है कि एमपी एमएलओ के घर पे जाके जो है कानून दम घोट देगा, कानून का जो है दम घुट जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। जनता से होते हैं प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी यहाँ नौकर हैं, जनता के मालिक नहीं है, उनकी सेवा के लिए बैठे हैं। अगर उनकी मदद नहीं होगी तो ये अन्याय है और अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा।
उत्तर गंगा देवी की मौत 1 महीना से ऊपर हो चुका है और जिला प्रशासन भेजा गया है कि उसमें गिल्टी जो है वहाँ के डॉक्टर और ब्लड बैंक करनी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन पे इस तरह का दबाव है। ये जनता की सेवा के लिए बैठे, जनता की वजह से इनको तनख्वाह मिलती है। अगर नहीं कार्रवाई हो रही है तो समझिए कि प्रशासन के हाथ काट देगा। सत्ता के संरक्षण जो है अपराधियों को बचाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए और प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और अपराध ज़्यादा बढ़ेगा। सर ज्योति कुमारी में जो मेडिकल रिपोर्ट करके आप लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल साफ है। मैं ये अभी गंगा बहन वाला जो मामला है उसके बाद ही मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ रिपोर्टें बदली जाती हैं। पैसे के दम पे यहाँ नेता खरीदे जाते हैं, प्रशासन खरीदा जाता है, जज खरीद ले जाते हैं। तो अगर रिपोर्ट बदल जाए कोई बड़ा मामला नहीं। और रिपोर्ट की अभी जो है वीडियोग्राफी भी होगी, हम उसकी जांच कराएंगे। हम खुद एडवोकेट हैं और फिर महिला आयोग से लेकर सब जगह संज्ञान करवाएंगे। अगर प्रशासन के लोग उसे बचाना चाहेंगे नहीं बचेगा। जात पात की राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जात पात की राजनीति तो आप देखिए को सब लोग ही कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। जाति बनाई किसने है और जाति का फायदा कौन ले रहे हैं? हमारे लोग तो जाति की वजह से जो है नुकसान उठा रहे हैं, पीड़ित हैं। जाति के नाम पे दबाया जा रहा है। मजदूरों का हाल देख लीजिए। तो ये जाति पाति की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं, हम लोग तो जुड़ने की राजनीति करते हैं। और उम्मीद है, बस मैं एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से जनता तक जाए, हमारे लोग यहाँ गाजर मूली नहीं है कि कोई उनकी हत्या करेगा या उनको जो है मार काट देगा और वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात और बहुत ज़रूरी बात, सरकारें बदलेंगी, इन कमज़ोर लोगों का भी राज आएगा और फिर हम ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं, ऐसे अपराधियों की जो जगह उसको सही जगह भेजने का काम करेंगे। और अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले दलित समाज को आर्म्स एक्ट के थ्रू जो है लाइसेंस दिलाए जाएंगे। प्रत्येक घर में जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो है वेपन दिलाया जाएगा सरकारी, और जिससे कि हमारे लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो कम से कम उन पे कोई हमला करे तो उसको भी सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद। सर उत्तर प्रदेश जो चल रही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। सर एक मिनट रुकिए। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। एक डीएसपी को, 3 इंस्पेक्टर को, 4 सिपाहियों को मार दिया जाता है। हाल देखिए कितना खराब है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि सत्ता का संरक्षण, अगर अपराधियों का संरक्षण सत्ता करेगी तो ये आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। आज यूपी का आदमी डरा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखिए आम आदमी में जब ऐसी घटना हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही तो आम आदमी के अंदर डर है, भय का माहौल। योगी जी जिस तरह का निर्णय ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? गलत है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि आपके बारे में कि आप भाजपा से मिले हुए हैं, क्या इसमें इस पे क्या कहेंगे? आप जांच करा दीजिए, आप जांच करा के वो सबूत पेश कर दीजिए। हाँ, ये खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि मैं भाजपा को रोक सकता और मैं ये यहाँ करके भी दिखाऊंगा। 2020 के चुनाव में मैं करके दिखाऊंगा कि मैं यहाँ भाजपा को सत्ता में स्थापित नहीं होगा। धन्यवाद।